हमने एक अपना स्टेट लेवल का कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड बनाया है। महाराष्ट्र में आइसोलेशन के बेड अवेलेबल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल कितने हैं, टोटल कितने हैं, आईसीयू के बेड, वैसे ही आईसीयू विद वेंटिलेटर के बेड की अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अवेलेबल है, डिवीजन वाइज भी अवेलेबल है। 2 वीक के बाद दिस डैशबोर्ड विल बी रियल टाइम अपडेटेड डैशबोर्ड फॉर पब्लिक यूज। डैशबोर्ड लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस डैशबोर्ड के द्वारा महाराष्ट्र में हर जिले में, हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में अलग अलग तरह के बेड, जैसे आइसोलेशन बेड है, आईसीयू बेड्स है, वेंटिलेटर बेड है, इसकी अवेलेबिलिटी रियल टाइम बेसिस पे क्या है। उसके बाद उनको अगर किसी स्पेसिफिक हॉस्पिटल में जाना है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है, किसी को चैरिटेबल हॉस्पिटल में जाना है, किसी को महात्मा फुले योजना और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जो फ्री में बेड्स अवेलेबल है, उसके बेड उनके अगर उसको अवेलेबल होना चाहिए तो उनको ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होगी। पब्लिक के साथ साथ ही प्रशासन को, जो हमने पिछले 2 कोविड वेव्स में अंदाजन 1 साल से ज़्यादा जो हमारा अनुभव है, उस अनुभव से हमें स्टेट लेवल के प्लानिंग के लिए भी राइट फ्रॉम कितने बेड बढ़ाने चाहिए, कितने बेड की अवेलेबिलिटी है, ऑक्सीजन बेड के हिसाब से कितना ऑक्सीजन उस हॉस्पिटल में, उस जिले में चाहिए, ये सब प्लानिंग के लिए हमें भी स्टेट लेवल पे एक रियल टाइम डैशबोर्ड की ज़रूरत थी। विद द गाइडेंस ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट, उन्होंने हमें ये डैशबोर्ड बनाने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से इनपुट्स दिए हैं, उनका गाइडेंस हमें प्राप्त हुआ है। हमने इंडस्ट्री के बहुत सारे स्टेक होल्डर से भी मीटिंग की है। बाकी सारे कंट्रीज में जो डैशबोर्ड है, उन डैशबोर्ड का एनालिसिस करके हमने एक अपना स्टेट लेवल का कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड बनाया है। क्या हम बता सकते हैं कि किस तरह से काम करता है ये डैशबोर्ड? ये डैशबोर्ड में पूरे स्टेट लेवल की बेड पोजीशन हमें दिखती है। अगर हम इस पे जाते हैं बेड डैशबोर्ड के लिए, तो पब्लिक को महाराष्ट्र में आइसोलेशन के बेड अवेलेबल कितने हैं, टोटल कितने हैं, ऑक्सीजन वाले बेड अवेलेबल कितने हैं, टोटल कितने हैं, आईसीयू के बेड, वैसे ही आईसीयू विद वेंटिलेटर के बेड की अवेलेबिलिटी। अगर आप इसके नीचे जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो आपको हर डिवीजन में, नासिक डिवीजन में हर डिस्ट्रिक्ट की भी बेड पोजीशन आपको पता चलेगी, और हर डिस्ट्रिक्ट में जाने के बाद कितने हॉस्पिटल में कितने बेड खाली है, ये सारी पोजीशन आपको पता चल जाएगी, और ये पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी। इसके सिवा महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के क्या क्या रिसोर्सेस है, जैसे अगर आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ऑक्सीजन के रिसोर्सेस है, पीएसए प्लांट कितने हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का स्टोरेज कितना है, ड्यूरा सिलेंडर कितने हैं, सिलेंडर्स के अलग अलग टाइप है, उस टाइप के सिलेंडर कितने हैं महाराष्ट्र में, और ये सारी इंफॉर्मेशन हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट वाइज भी अवेलेबल है, डिवीजन वाइज भी अवेलेबल है। तो ऑक्सीजन के रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद ऑक्सीजन के अवेलेबिलिटी हम इंटरनली जो ट्रैक करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उस डिस्ट्रिक्ट में कैपेसिटी कितनी है, वहाँ पे अवेलेबल कितना है, और उसके पेशेंट के हिसाब से वहाँ की रिक्वायरमेंट क्या है। ये ट्रैकिंग कैसे होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन, जैसे ऑक्सीजन का मैन्युफैक्चरिंग होता है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, वहाँ से अगर कोई टैंकर, जिसको हम क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंकर बोलते हैं, लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए अंडर अराउंड -200 डिग्री टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है, ऐसा टैंकर जब निकलेगा तो उस टैंकर को जीपीएस के द्वारा इसको ट्रैक किया जाएगा। फिर से एक बार डैशबोर्ड की तरफ आते हैं। लोगों को अगर एक्सेस करना है डैशबोर्ड, जानकारी हासिल करनी है, तो उसका किस तरह से वो एक्सेस कर पाएंगे और किस तरह से पहुंच पाएंगे? ये डैशबोर्ड के लिए हम जल्दी ही ये पब्लिक डोमेन में इसको हम ये जो इसका जो URL है वो हम रिलीज करेंगे, और उस डैशबोर्ड से माइग्रेट होके यूनिफाइड डैशबोर्ड के आने के लिए 2 वीक का टाइम लगेगा। तो 2 वीक के बाद दिस डैशबोर्ड विल बी रियल टाइम अपडेटेड डैशबोर्ड फॉर पब्लिक यूज। We are truthful, unafraid, and independent because of you.
Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.